कि ये किडनी स्टोन बनता क्यों है। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है, वेस्ट, उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है और एसिड सॉल्ट आपस में जुड़ जाते हैं और किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं। जो एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, उनके अंदर इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की मात्रा घट जाती है। आजकल बहुत अधिक लोगों को कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या रहती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव जी। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये किडनी स्टोन बनता क्यों है या ये क्यों होता है। हमारा किडनी, हमारे ब्लड के अंदर जितने भी इम्प्योरिटी होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है, वेस्ट, उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। किसी कारणवश जब हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है और फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं उसमें खासकर सॉलिड मिनरल्स और एसिड सॉल्ट आपस में जुड़ जाते हैं और किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं। ये आजकल आम समस्या बन गई है। क्यों बन गई है ये आम समस्या? किडनी स्टोन होना आम समस्या इसलिए बन गई है कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं और भोजन के रूप में जो ऑक्जेलेट हमारे इंटेस्टाइन में जमा होता है, तो वहां उपस्थित एक बैक्टीरिया जिसे ऑक्जेलोबैक्टर कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जो एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, उनके अंदर इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की मात्रा घट जाती है और वो ऑक्जेलेट को तोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण किडनी स्टोन बन जाती है। इसके अलावा आजकल 80-90% लोग शराब का सेवन करते हैं, जो किडनी स्टोन के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार तत्व है। और हम लोग सूखा भोजन अधिक करते हैं, तली हुई चीजें, पकौड़ा, और पानी का सेवन कम करते हैं। पानी का अधिक सेवन भी किडनी स्टोन के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है। और हम एसिडिक भोजन का बहुत अधिक सेवन करते हैं। तो ये सारे तत्व जिसका सेवन हम आर्टिफिशियली रूप में करते हैं, ये स्टोन का कारण बनते हैं। और आजकल बहुत अधिक लोगों को कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या रहती है, क्योंकि हमारे खान पान का लाइफ स्टाइल भी अच्छा नहीं है और तली हुई चीजें और मैदे का सेवन बहुत अधिक करते हैं, जिस कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन भी स्टोन होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब किसी को किडनी स्टोन होता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं? कैसे पता चलता है कि उसको किडनी में स्टोन हो गया है? किडनी स्टोन होने पर व्यक्तियों के कुछ लक्षण शो होते हैं, जैसे पेशाब करते समय पेशाब के फ्लो में कमी आती है। किसी किसी को पेशाब करते समय दर्द होता है या जलन होने लगता है। बहुत से ऐसे स्टोन के पेशेंट हैं जिनको यूरिनेशन के ड्यूरेशन में ही ब्लड आ जाता है, या बहुत व्यक्ति को नाभि के आसपास या पूरे एब्डोमेन रीजन में कहीं भी दर्द होता है, या बहुत लोगों को पीछे कमर में दर्द शुरू हो जाता है, या नोजिया का सिम्टम होता है, या वोमिटिंग भी होता है, तो गैस भी बहुत अधिक बनने लगती है। इस तरह की संभावना जब नजर आती है तो उस कंडीशन में हम लोग डायग्नोसिस करते हैं और उस तब जाकर के हमको मालूम चलता है कि किसी पेशेंट को स्टोन हो गया है। किडनी स्टोन के लिए कौन सी जांच होना आवश्यक है? किडनी स्टोन के लिए सबसे अच्छा जांच हम लोग या KUV करके एक्सरे कराते हैं, या यूरिन के टेस्ट के द्वारा भी मालूम चल जाता है कि पेशेंट को किडनी में स्टोन हो गया है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या इसका कोई इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा में यदि पेशेंट अपने डाइट को 90% अल्कलाइन कर ले और 10% एसिडिक भोजन करे, तो उसका किडनी स्टोन ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो कुछ है जिसके कारण किडनी स्टोन आराम से गल जाता है। सबसे पहले हम लोग किडनी स्टोन के लिए जिस पेशेंट को खासकर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उनको करेले का जूस का सेवन प्रतिदिन सुबह में करना चाहिए। तो एक तो करेला कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, दूसरा किडनी स्टोन होने की संभावना को भी शांत करता है। या किसी व्यक्ति को जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो और किडनी स्टोन भी हो, तो उनको करेला के सेवन करने से मोशन भी अच्छे से आता है और किडनी स्टोन भी
समाप्त हो जाता है। या जिनके बॉडी में एसिड की मात्रा बहुत अधिक रहती है या जिनको यूरिक एसिड अधिक बनता है, उनको स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति केला के डंठल का पानी या केला का जो पत्ता है, पत्ता जो ब्रांच से लगा हुआ रहता है, उसको डिस्पोज करके मिक्सर में डाल करके उसका जूस निकाल के पीजिए, तो उससे भी किडनी डिजॉल्व हो जाता है, किडनी का स्टोन डिजॉल्व हो जाता है। केला के थम का पानी, केला के थम में चीरा लगा करके और उससे भी यदि पानी निकलता है, उसको 1 कप के सेवन किया जाए प्रातः खाली पेट और शाम में खाली पेट, तो इससे भी किडनी स्टोन डिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा वरुण, गोखरू और पाषाण भेद जिसे पत्थरचट्टा बोलते हैं, तीनों का लगभग 10 ग्राम मात्रा लेकर के 1 गिलास पानी में हम लोग उसको बॉयल करते हैं। चौथाई बचने पर सुबह में छान करके खाली पेट और शाम में खाली पेट पीते हैं, तो इससे भी किडनी स्टोन डिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा पीपल के छाल का काढ़ा बना करके नाश्ते के 2 घंटा बाद सुबह में और रात को सोते समय भी लिया जाए, तो इससे भी किडनी स्टोन डिजॉल्व हो जाता है। यह एक फॉर्मूला है जिसमें तरबूज का बीज 50 ग्राम, अखरोट साबुत जिसके अंदर छिलका भी हो और अखरोट भी हो, उसको पीस करके धूप में सुखा करके खल में कूट करके मिक्सर में उसको पाउडर बना लेते हैं। इसकी मात्रा 100 ग्राम, 10 ग्राम कलमी सोरा, 10 ग्राम फिटकरी भस्म और 100 ग्राम मिश्री, इसका मिक्सचर बना करके 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात में खाना के बाद लेते हैं, तो इससे भी किडनी स्टोन डिजॉल्व हो जाता है। खासकर जब मौसमी सीजन हो और मूली अधिक मात्रा में मिलता है, तो मूली का सेवन किडनी स्टोन का फॉर्मेशन भी नहीं होने देता है, उसको डिजॉल्व भी करता है। प्याज का रस किडनी स्टोन के पेशेंट को निश्चित रूप से सुबह के समय खाली पेट सेवन करना चाहिए। तो इन सारे उपायों से किडनी स्टोन चला जाता है। या पत्थरचट्टा का यदि पत्ता का जूस बना करके सुबह शाम खाली पेट लिया जाए, या जूस बनाने का साधन उपलब्ध नहीं हो तो उसके 4-5 पत्तों को भी चबा करके खाया जाए, तो इससे भी किडनी स्टोन डिजॉल्व हो जाता है। क्या टमाटर और पालक खाना इसके अंदर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? प्राकृतिक चिकित्सा में टमाटर और पालक को किडनी स्टोन का कॉज हम लोग नहीं मानते हैं। वैसे व्यक्ति जो एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक सेवन करते हैं, उनके इंटेस्टाइन में जो ऑक्जेलोबैक्टर नामक बैक्टीरिया उनकी मात्रा घट जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को स्टोन बनने की जनरली संभावना बढ़ जाती है। हालांकि प्राकृतिक चिकित्सा में पालक और टमाटर हाईली अल्कलाइन है और कोई भी अल्कलाइन डाइट स्टोन को करने का काम करता है। तो यदि इसका जूस स्टोन के पेशेंट को दिया जाए, नहीं स्टोन बनेगा, बल्कि जो भी उसको बॉडी में स्टोन है खासकर किडनी का, वो इससे डिजॉल्व हो जाता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको मना करता है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में टमाटर और पालक की कोई भूमिका नहीं है स्टोन की। क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए किडनी स्टोन वालों को? किडनी स्टोन वालों को खासकर सूखा चीज, पकौड़ी, तली हुई चीजें, मैदे की चीजें, मार्केट में जो भी प्रोसेस आइटम है उसको नहीं खाना चाहिए। मछली का सेवन बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, खासकर समुद्री मछली का सेवन। और यदि मछली का सेवन करे तो मछली के साथ नींबू का सेवन जरूर कर लेना चाहिए, या 1 गिलास संतरे का जूस पी लेना चाहिए। इससे उसके पाचन में भी आसानी हो जाता है और उसके एलिमिनेशन में भी आसानी हो जाता है, और स्टोन का फॉर्मेशन इससे नहीं। और खासकर जो मोटे लोग हैं, मोटे लोग अपने डाइट में फैटी चीजों का सेवन नहीं करें, और कॉन्स्टिपेशन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दें, तो उस तरह के व्यक्ति को स्टोन की संभावना नहीं रहेगी। किन चीजों को खाना फायदेमंद रहता है? इसमें जितने भी कच्ची चीजें हैं उसका सेवन किया जाए रॉ फॉर्म में, तो स्टोन के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। मौसम के अनुसार फल और जितना समय मूली उपलब्ध रहता है, मूली पत्ता सहित मूली खाने से मूली का पाचन अच्छे से हो जाता है। उनके डाइट में प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए, प्याज के सेवन से स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अलावा जब भी हम लोग भोजन करें
तो भोजन के साथ 1 कप गर्म पानी पीना चाहिए और पानी कम से कम 10 से 12 गिलास प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन पीना चाहिए, चाहे ठंडा का दिन हो या गर्मी का दिन। हालांकि पानी का कैलकुलेशन है कि जितना भी वेट है उसमें 10 से डिवाइड कर देते हैं -2। यदि 60 केजी का व्यक्ति है तो 10 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, 6 से माइनस कर देंगे 2 तो 4, यानी कि 60 केजी व्यक्ति को 4 लीटर पानी कम से कम जरूर पीना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है कि हमारे ब्लड में जब वेस्ट प्रोडक्ट अधिक मात्रा में रहता है और फ्लूइड की मात्रा कम रहता है तो ही ये कंडेंस फॉर स्टोन करते हैं। तो जब हम पानी अधिक मात्रा में पीते हैं तो फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है और स्टोन का फॉर्मेशन रुक जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन बहुत इमरजेंसी होने पर ही करना चाहिए, नहीं तो एंटीबायोटिक दवाओं भी स्टोन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और शराब का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराब हमारे किडनी को भी खराब करता है और स्टोन के फॉर्मेशन में भी मददगार होता है। यदि मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऑपरेशन करके स्टोन को निकाल दिया जाता है तो बाद भी स्टोन फिर बन जाता है, उसी पेशेंट को फिर किडनी में स्टोन बन जाता है। तो इन चीजों का ख्याल रखा जाए और जितनी भी चीजों को बताया गया है खासकर स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए, उसका यदि सेवन किया जाए तो फिर दोबारा स्टोन बनने की संभावना समाप्त हो जाती है। और जब खरबूजा तरबूजा का सीजन हो तो खरबूजा तरबूजा प्रतिदिन अपने डाइट में सेवन करना चाहिए। और हमारा बॉडी हमेशा अल्कलाइन रहे, इसके लिए किसी न किसी रूप में नींबू का सेवन हमको प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि नींबू एक तो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, दूसरा हमारे बॉडी में अल्कलाइन की मात्रा को बढ़ाता है। तो नींबू का सेवन भी स्टोन के फॉर्मेशन के रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किडनी स्टोन के कारण अचानक दर्द होना शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, किडनी स्टोन में पेशेंट को एब्डोमेन में या कमर में दर्द शुरू हो जाता है, तो उस दर्द को तुरंत रोकने के लिए यदि हम लोग गर्म ठंडा सेक दें तो सेक देते ही इमीडिएट पेशेंट को आराम हो जाता है। चलिए एक हॉट वाटर बैग लेंगे या 2 बर्तन लेंगे, एक बर्तन में गर्म पानी डालेंगे, एक बर्तन में ठंडा पानी डालेंगे, एक छोटा तौलिया लेंगे, खुरदरा तौलिया, उसको हम लोग पानी में डालेंगे, थोड़ा निचोड़ लेंगे और पूरे एब्डोमेन पर पेट पर उसको हम लोग गर्म पानी के पहले गर्म पानी में तौलिया डाल करके गर्म पानी को 3 मिनट के लिए रखेंगे, फिर दूसरे बर्तन में इसमें ठंडा पानी रखा हुआ उसमें से तौलिया निकाल करके उसको 2 मिनट के लिए पेट पर रखते हैं। इस प्रक्रिया को 3 बार करना है। 3 मिनट के लिए गर्म, 2 मिनट के लिए ठंडा, 3 मिनट के लिए गर्म, 2 मिनट के लिए ठंडा, 3 मिनट के लिए गर्म, 2 मिनट के लिए ठंडा, फिर 3 मिनट पेट पर गर्म सेक दे करके और फिर हम लोग कपड़ा को हटा देते हैं। तो गर्म ठंडा सेक देते ही पेशेंट को अचानक से बिल्कुल स्टोन के दर्द में आराम हो जाता है। और स्टोन के दर्द के पेशेंट को हेवी डाइट नहीं लेना चाहिए और मात्रा से ज्यादा भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए जब तक उसका स्टोन पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाता है। और स्टोन के पेशेंट को निश्चित रूप से दूध और बने हुए और नॉनवेज का कोई भी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। किडनी स्टोन का पेशेंट यदि कोई भी गरिष्ठ भोजन करता है, खासकर यदि मछली का सेवन कर ले तो इमीडिएट उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो जिस चीज से दर्द होता है उसका अवॉइड करते हुए यदि गर्म ठंडा कंप्रेशन किया जाए तो इमीडिएट हम लोगों को स्टोन के दर्द में आराम हो जाता है। किडनी के पेशेंट्स को नारियल पानी पीने के लिए कहा जाता है, तो ये कहाँ तक ठीक है? स्टोन के पेशेंट को नारियल पानी निश्चित रूप से सेवन करना चाहिए। और जैसे जिनको डायलिसिस होता है या जिनके बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा, खासकर किडनी पेशेंट को जिनका किडनी खराब हो चुका होता है, उस तरह के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। लेकिन किडनी स्टोन को पेशेंट को जितना नारियल पानी दीजिएगा उतना ज्यादा फायदा करेगा। और यदि नारियल पानी के अंदर आधा चम्मच कलमी सोरा यदि मिला करके दिया जाए पेशेंट को तो उसका और जल्द ही स्टोन डिसॉल्व हो जाता है। और कलमी सोरा और नारियल पानी दोनों मिला करके देने से पेशेंट को हाइपर एसिडिटी और गैस की समस्या भी समाप्त हो जाती है। डॉक्टर नवीन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।